सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था क्लास 9 ज्योग्राफी का पॉपुलेशन वो स्टार्ट किया था। और उसमें हमने देखा था कि जब भी हम किसी जगह की पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो मेन 3 ऐसे सवाल हैं जिस पे हम गौर करेंगे। उन 3 सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी जगह का जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है, कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तेजी से, किस रफ्तार से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये मेन 3 चीज जो है वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ, जो कि है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो हम इंडिया के पॉपुलेशन एंड साइज के बारे में बात करेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो भी नंबर्स में। मतलब हम नंबर्स में देखेंगे कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में टोटल आबादी जो है वो कितनी है। India's population as on March 2011 stood at 1,210.6 million, which account for 17.5% of the world's population. So अगर हम मार्च 2011 के हिसाब से बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे 1210.6 मिलियन थी, मतलब इतने लोग इंडिया में थे। और ये जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड के 17.5% को अकाउंट करती थी। मतलब कि मार्च 2011 में हमारी ये जो पॉपुलेशन थी 1210.6 मिलियन, ये जो पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड का कितना हिस्सा था, 17.5%। बट अगर मैं अभी आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन बताऊं कि अभी 2023 में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, तो इट्स अराउंड 140.76 करोड़, या फिर यूं कहें 1428 मिलियन। मतलब जैसे 1210.6 मिलियन है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज करंट में कितनी है, 1428.6 समथिंग जो है मिलियन पॉपुलेशन है अभी। तो मतलब काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है 2011 से लेके अभी 2023 तक। और अब धीरे धीरे करके हम चाइना को भी पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इन जैसे अभी तक ये था कि चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट अब धीरे धीरे करके ये जो पोजीशन है वो इंडिया लेता जा रहा है। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनता जा रहा है चाइना को पीछे छोड़ के। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area. अब ये जो 1.21 बिलियन लोग हैं, ये इसी नंबर की बात की जा रही है। जो 1.21 बिलियन लोग हैं, ये लोग हमारे कंट्री के जितना एरिया है उस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले देखो, हमारे इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% इंडिया का एरिया आता है। मतलब अगर हम माने कि इंडिया जो पूरा वर्ल्ड है उसका, उसको हम अगर 100% माने, तो इस 100% में से, इस 100 में से इंडिया जो है वो सिर्फ 2.4% का एरिया कवर करता है। तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया जो है वो बहुत ही छोटा है वर्ल्ड में। मतलब कि बहुत ही कम हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ 2.4% जो है उतना हिस्सा कवर कर रहा है। बट वहीं अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया में। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके देखो, लैंड हमारी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सिर्फ 2.4% है, पर जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है। इसका मतलब कम ज़मीन है बट लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट होता है। The 2011 census data revealed that Uttar Pradesh is the population size of 199 million is the most populous state of India। तो 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 199 मिलियन। अब देखो, ये जो बुक में डेटा है ये 2011 का है और अभी हम 10-12 साल जो है आगे आ चुके हैं। तो अगर मैं अभी करंट पॉपुलेशन बताऊं आपको उत्तर प्रदेश की, तो वो है लगभग 235.6 मिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। और करंट में आप याद रख सकते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140.76 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम इसकी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये
99 मिलियन जो कि 2011 में थी, उससे बढ़कर अब 235.6 मिलियन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 16% जो हिस्सा है, जो लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। On the other hand, the Himalayan states of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people. अब देखो कहाँ तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, जहाँ 235.6 मिलियन लोग रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं। वही हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ लाख से भी कम लोग हैं। जैसे यहाँ 0.6 मिलियन है, मतलब सिक्किम सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6 लाख है। और वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, उसकी तो 1 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है। 64,429 पीपल जो हैं वो लक्षद्वीप में रहते हैं। तो ऐसी जगहें भी हैं जिनमें इतनी कम पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। अब इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका लगभग आधा, उसका लगभग 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट्स में रहता है। अब देखो इंडिया की जो टोटल स्टेट है वो कितनी है? इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं जिसमें इंडिया का 50% जो जनता है वो रह रही है। मतलब सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 50% जनता को होल्ड किए हुए हैं। कौन कौन सी वो 5 स्टेट्स हैं? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश तो होगा ही उसमें, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के 50% पॉपुलेशन होल्ड कर रहे हैं। राजस्थान, द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब वहीं हम अगर राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है इंडिया में। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। बट अगर हम एरिया की बात करें कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो वो राजस्थान है। अब इतना बड़ा होने के बावजूद भी जो उसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है टोटल पॉपुलेशन की? सिर्फ और सिर्फ 5.5%। तो देख सकते हो कि आप कितना ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता कि जब हर जगह पे हमें सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखने मिलती, कि मान लो ये एक जगह है, इसको हमने मान लो 100 टुकड़ों में बांट दिया, कितने भी टुकड़े में आपने इक्वल कुछ पार्ट्स में बांट दिया, इक्वल इक्वल कुछ पार्ट्स में बांट दिया। अब जब आप हर एक हिस्से को उठाओगे तो आपको वहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ लोग मिलेंगे। 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पीपल जब आपको मिलते तब आप कहते कि अच्छा दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ऐसा है नहीं। अब आप इंडिया को अगर लोगे और उसको मान लो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई किसी जगह पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और किसी जगह पे बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा है इंडिया में। Now, what could be the reason of uneven distribution of population in India? अब इस uneven distribution का क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों है? तो इसका मेन रीजन तो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। रिसोर्सेज कैसे? जैसे आप उत्तर प्रदेश वाला पूरा एरिया देखोगे तो वो गंगा जो प्लेन्स हैं वो वाला एरिया है। मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल आपको सॉइल देखने मिलेगी। पूरा प्लेन्स है, वो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ पे फर्टाइल ज़मीन है। तो प्लेन्स होने की वजह से, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, अच्छी ज़मीन होने की वजह से वहाँ पे क्या है, खेती अच्छी होगी, लोगों को रहने की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी लग रही हैं। तो इस सभी कारण से लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम सिक्किम जैसी जगह की बात करेंगे तो वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे जो लाइफ है दैट इज़ वेरी टफ। तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल इन दैट एरिया आर वेरी लेस इन नंबर्स। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम देखने मिलेगी। इसी तरीके से राजस्थान जो है वो भी एरिड रीजन है, वहाँ पे खेती वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमें नहीं देखने मिलते। इसी तरीके से अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो दिल्ली जैसा एरिया जो कि वैसे साइज में बहुत छोटा है बट बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोगों को जॉब मिल रही हैं, लोगों को रोजगार के जो साधन हैं वो वहाँ मिल रहे हैं। तो जो हब हैं हमारे, जैसे आप मुंबई समझ सकते हो, मुंबई, बेंगलोर, अभी धीरे धीरे करके जो गुड़गांव है वो, दिल्ली, ये सारी जो जगहें हैं वो ऐसे प्लेसेस हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुके हैं। वहाँ पे जनता इसलिए ज़्यादा रह रही है क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब दिख रही है। ठीक है।
इसी तरीके से जो हमने अभी गैंगेटिक प्लेन्स की बात की, दैट इज वेरी पॉपुलेटेड बिकॉज द रीजन इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर सर्वाइवल, की वहाँ पे पानी है, वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे प्लेन्स हैं, तो हर चीज़ के लिए वो काफ़ी सूटेबल हमें माहौल प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इवन आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो जगह है वो हमारे गैंगेटिक प्लेन्स हैं। डेंसली मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कि मान लो एक एरिया ये है और सेम एरिया ये है, सेम ही साइज का। वैसे मुझसे बड़ा बन गया बट आप समझ ले दोनों सेम साइज है, ठीक है। अब सेम एरिया में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बस ये ऐसे 4 लोग एकदम खुले खुले। बट वहीं सेम एरिया में ये लोग ऐसे ऐसे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तो बताओ कौन सा एरिया ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है? द सेकेंड वन। डेंसली मतलब बहुत ज्यादा घना, जब हो एक साथ बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे हो छोटी सी जगह पे, तो ये जो सेकंड वाला है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। तो इस तरीके का कुछ आपको जो सीन है वो आपको हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने मिलेगा, कि जगह कम है बट रेशो में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं। वही इस तरीके से ये जो आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड हम कह सकते हैं इसको, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमें कहीं कहीं पे इंडिया में देखने मिलेगा। जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे सिक्किम वगैरह हो गया, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हमें इस तरीके से जो स्पार्स पॉपुलेशन है वो देखने मिलेगी। अभी मैंने डेंसिटी को यहाँ पे टच कर दिया है, बट नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर से और डिटेल में जो डेंसिटी है उसको समझेंगे। अभी हमने मेनली इस वीडियो में नंबर्स में बात की थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इट वॉज वेरी फैक्चुअल, कि कितने लोग रह रहे हैं, किस स्टेट में कितने ज़्यादा लोग हैं, सो दैट इज़ वेरी फैक्चुअल। आपको बस इसे याद करने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि बुक्स में अपडेटेड नहीं है रिसेंटली, तो अपने टीचर से कंसल्ट करके कि हमें जो बुक में लिखा है वही एग्जैक्टली याद करना है या फिर करंट जो चल रहा है वो हम याद करें। वैसे बेटर तो यही होगा कि आप 2023 में अगर एग्जाम दे रहे हो तो आप उसका ध्यान रखो, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। बट आप एक बार एग्जाम में क्योंकि लिखोगे तो अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना और इनको फैक्चुअली याद करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डेंसिटी के बारे में वापस से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है।